जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायोनियर नई भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 9175 पोस्ट पर निकाली गई है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप OTR करते हुए फॉर्म को भरेंगे। पहले गाइस, जब आप ये जो भर्ती थी उसके जो फॉर्म थे वो आप यहां पर सिंपल डायरेक्टली भरते थे, यानी कि कोई OTR करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बट यहां पर अभी रिसेंटली सीआरपीएफ ने ये नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस नए पोर्टल के माध्यम से आपको यहां पर एक बार OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में जितने भी फॉर्म यहां पर निकलेंगे सीआरपीएफ की तरफ से, वो आप डायरेक्टली लॉगिन करके भर लेंगे, यानी कि बार बार आपको नया अकाउंट या फिर जो रजिस्ट्रेशन है वो करना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी इस तरह से दी जाएगी जिससे कि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती न हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे, जो कि ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि गाइज ये जो फॉर्म है वो आप 20 अप्रैल 2026 से लेकर के 19 मई 2026 तक भर पाएंगे। और अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC के लिए 100 है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। एंड यहाँ पर सैलरी आपको लेवल 3 की मिलेगी, जो कि 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये होती है। एज लिमिट आपकी ट्रेड्समैन की पोस्ट पर 18 से 23 साल रखी गई है, जहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से अपर एज लिमिट के अंदर SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। इसमें गाइज कांस्टेबल ड्राइवर की जो पोस्ट है उस पर 10वीं पास की योग्यता, साथ ही हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आप नॉर्मल जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है उस पर अप्लाई करेंगे तो आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है। एंड जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न दिया है, सिलेबस दिया है। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आप वीडियो के माध्यम से भी सभी की सभी जानकारी देख सकते हैं, जिसमें कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी बताया है। एंड अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। ये PDF आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको और भी अच्छे से जानने को मिल जाएगा कि कौन से ट्रेड में, कौन सी स्टेट में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है, वो आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है इसमें मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है। सैलरी जैसे कि मैंने आपको बताया 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। और जो बाकी की इसमें पायनियर की वैकेंसी है वो कौन से ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई है। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर एज लिमिट 21 से 27 साल के बीच रखी गई है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट है उस पर एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। तो ये सभी जानकारी जब आप चेक कर ले डबल रूप में, और अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल और आपका ये फॉर्म भरने का इंटरेस्ट है तो कैसे फॉर्म भरेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा, जो कि आपका सीआरपीएफ के द्वारा न्यूली लॉन्च किया गया है। अब इसी पोर्टल के माध्यम से आपको यहाँ पर सीआरपीएफ के अंदर जितने भी नए भर्ती आएंगे उसके फॉर्म भरने होंगे। अभी के लिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस ट्रेड्समैन की वैकेंसी पर फॉर्म को फिल करना है। तो जैसे ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाए, आप यहाँ पर चाहे इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हो या फिर कंप्यूटर से, जो कि आप भर सकते हैं इस वीडियो को वॉच करके अपने मोबाइल से भी और अपने कंप्यूटर से भी। तो यहाँ पर आने के बाद में सिंपली रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम दिया गया है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और गाइज अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आप यहाँ पर आपका नाम लिखिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालिए और फिर जनरेट OTP के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया गया है, तो आप यहाँ पर पहले जो नंबर के ऊपर OTP मिला है वो OTP डालिए और फिर जो ईमेल के ऊपर OTP आया है, आप जब ईमेल चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर OTP देखने को मिल जाएगा। अगर लेट हो गया है, OTP आपको तुरंत नहीं आया तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, या फिर जो आपका स्पैम फोल्डर है वो आपको चेक कर लेना है। कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है जब वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि OTP नहीं आएगा। OTP आपका 100% आएगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर आपको तुरंत OTP
OTP ना आए। और अगर आपको तुरंत OTP आ जाए तो आप यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से और फिर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ से इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद में आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायनियर की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप अप्लाई हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जो आइडेंटिटी डिटेल है वो एंटर करेंगे। इसमें आपको बताना है कि आप आपकी आईडी कौन सी आईडी से वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी। तो जिस भी माध्यम से कराना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। और जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया तो फिर आपको जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर उसी आईडी का नंबर डालना है। फिर आता है नेम ऑन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो आपकी आईडी है उसके ऊपर आपका नाम क्या है वही एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आप आइए और जो आपका ईयर है बर्थ का पहले आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से डे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपको आपकी नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फादर नेम आपका जो भी है वो फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, चाहे जलने का निशान हो, चाहे कटने का, या फिर कोई बर्थ मार्क। आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, विडो, विडोवर, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है डोमिसाइल डिटेल। आपसे पूछा कि क्या आपके पास डोमिसाइल है या फिर पीआरसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास डोमिसाइल या पीआरसी प्रमाण पत्र है, तो ये आपको यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर आपके निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल आता है पहले ही कि क्या आप अपने मूल राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासित हुए, यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जहाँ पर आपका जन्म हुआ है अभी भी वहीं रह रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन में नो कर देना है। फिर आता है स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखाता हूँ कि निवास प्रमाण पत्र किस तरह का होता है। तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके और आप सही तरीके से बिना किसी गलती के अपनी इन्फॉर्मेशन भर सके। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। इसमें जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वही आपका कास्ट निवास प्रमाण पत्र का नंबर होता है। तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल पीआरसी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो नंबर मैंने आपको बताया जो यहाँ पर लिखा होता है वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आती है कैटेगरी रिजर्वेशन। तो उसके पहले आपको यहाँ पर बताना कि आपका रिलीजन क्या है, जो भी है वो रिलीजन आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप ओबीसी है तो आपको ओबीसी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको देना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा देता हूँ। ये कास्ट सर्टिफिकेट है गाइज, ये तो है यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट। बट गाइज आपके पास यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक सेंट्रल स्टेट के द्वारा जारी हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो जो आप कास्ट सर्टिफिकेट यूज करेंगे वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो नंबर फिल करना है वो कहाँ पर मेंशन होता है मैं आपको बता दूँ। आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा है और इसमें आप देख सकते हैं ये सेंट्रल का है। इसमें यहाँ पर आवेदन क्रमांक के नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा है। तो ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वही नंबर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के अंदर डाल देंगे। अब आता है कि सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट ने इसको जारी किया है। तो जो सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है यहाँ पर मेरा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। तो आपका जिस भी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम,
एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कलेक्टर, इन पोस्ट के द्वारा जारी होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट इनमें से कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है? आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है। अभी ये आप देख सकते हैं मेरे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है और इसमें यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार। तो आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा है वो पोस्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, तो आप यहाँ पर देखेंगे जारी दिनांक, तो जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ये 3 साल से पुराना नहीं चलते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसा सर्टिफिकेट देना है जो कि 3 साल से ज़्यादा पुराना न हो। तो आप यहाँ पर आएंगे और जो डेट आपको यहाँ पर दी गई है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आता है आपका अदर रिजर्वेशन डिटेल। यहाँ पर पूछा है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का तरीका। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप फ्रेशर है तो आप डायरेक्ट एंट्री डी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो ही रखेंगे या फिर ये ऑटोमेटिकली नो ही रहेगा अगर आप यहाँ पर डी में मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डी सेलेक्ट करते हैं। अब सवाल पूछा कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, इनके कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद क्या आप 1984 दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे या फिर आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। क्या आपके पास कोई उपलब्धि है, कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में, अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको बताना है उसका विवरण, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर पोस्ट सिलेक्शन में आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली है कांस्टेबल ट्रेड्समैन पर, उसमें से कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर माली सेलेक्ट कर लिया। अब आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आती है। तो पहले आप आपका परमानेंट एड्रेस भरेंगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह से डेमो लिख देता हूँ, बट आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में भर देंगे। फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है अपनी, वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी। आपका जो विलेज है या फिर सिटी है तो उसका क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एंड देन आपका तहसील का नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर नीचे आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो गाइज आपको यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस बॉक्स को टिक कर देना है। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस में अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन टाइप में आप सबसे पहले एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर जो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट। तो आपका जो स्टेट है वो कौन सा है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश में आपने कौन से बोर्ड से आपकी 10वीं पास की है, सीबीएसई, आईसीएसई, अदर बोर्ड और या फिर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड से मतलब है जो यूपी बोर्ड है वो स्टेट बोर्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड से किया है। अब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अगर आपने 12वीं भी की है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे और इसी तरह से जानकारी भरेंगे जैसे कि आपने 10वीं की जानकारी भरी है। बट गाइज अगर आप यहाँ पर सिंपल 10वीं पास ही की हो तो आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर ITI किए हो तो आप इसके बाद 10वीं के तुरंत बाद ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर ITI का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल देना है। किस साल के अंदर आपने आपकी ITI पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप स्टेट बताएंगे जौन सी स्टेट से आपने आपकी जो ITI है वो की है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। या फिर अगर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिल रही तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अप्लाई वाला सेक्शन आ जाएगा। तो इसमें आपकी जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अगेन आपकी जो पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वो दिया गया है। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। फिर आती है मिनिमम मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट आर्मी क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ एन एक्स आर्मी पर्सन, यानी कि अगर आप एक्स आर्मी पर्सन है तो फिर आपसे आर्मी क्वालिफिकेशन मांगी है। नॉर्मल कैंडिडेट से यहाँ पर 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी है। और मैं आपको ये भी बता दूँ जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई करें उस ट्रेड से जुड़ी हुई जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए जरूरी
जिसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही जैसे कि मैंने माली सेलेक्ट किया है, इसमें बोला है कि मस्ट बी प्रोफिशेंट एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जो भी ट्रेड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया उसमें मुझे प्रोफिशेंट यानी कि अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और मैंने उस ट्रेड में काम किया है। तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए। यस करने पर यहाँ पर डिटेल्स मांगी है, तो डिटेल्स में यहाँ पर मैं 10th पास लिख देता हूँ। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर मस्ट बी प्रोफिशेंट एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, इसमें भी यहाँ पर यस कर दीजिए अगर आपको नॉलेज है। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई हैव नॉलेज ऑफ, यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है आई हैव नॉलेज ऑफ द ट्रेड एंड वर्क एक्सपीरियंस। आप यहाँ पर इस तरह से PRIENC, ये इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है कि मेरे पास इसकी नॉलेज है और इसका एक्सपीरियंस भी है। भले ही आपके पास कोई सर्टिफिकेट ना हो, बट आप ये लाइन यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि इसमें डिटेल्स मांगी है। अब आता है ऑप्शनल, अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट इन पायनियर, जो पायनियर की कैटेगरी है जिसमें कि मैसन और इलेक्ट्रीशियन, अगर आपको इस पर भी अप्लाई करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है नहीं तो आप नन कर देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। अपना फोटो अपलोड करने से पहले जान लीजिए फोटो का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। JPG, JPEG और PNG का फॉर्मेट चल जाएगा। सिग्नेचर का साइज भी सेम रखा है और जो अदर सर्टिफिकेट है उनका साइज 100 से 500 KB के बीच में रखा है। तो आप क्लिक टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में ओपन करना है, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर आप आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब अगर आप SC ST OBC है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की फाइल है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओपन कर देंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जहाँ पर आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट है वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से फाइल आ जाएगी। फिर ITI सर्टिफिकेट, अगर आपने ITI की इन्फॉर्मेशन भरी है क्वालिफिकेशन के सेक्शन में तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देना है। अब आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे और टिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आइए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टुडेज डेट के सामने पैलेस में आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम लिखिएगा, ना कि गांव का या फिर किसी अन्य जगह का। बहुत सारे अपना नाम लिख देते हैं, आपको यहाँ पर आपके सिटी का नाम देना है। फिर आते हैं सिलेक्ट सेंटर प्रेफरेंस, तो आप किस चॉइस पर अपना सेंटर रखना चाहते हैं, किस सिटी पर, यानी कि या फिर किस लोकेशन पर जो यहाँ पर मेंशन की गई है वो आप यहाँ पर आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आपका फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, बट गाइज उनको यहाँ पर 47 रुपये पोर्टल चार्ज देना होगा। और जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये फीस है और 47 रुपये 0.20 ये जो 20 पैसे है ये पोर्टल चार्ज है। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में क्या करेंगे, पे नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको जनरेट QR के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने QR कोड आ जाएगा, आप इसको स्कैन करके अपना फीस पेमेंट कर देंगे। जैसे ही फीस पेमेंट सक्सेसफुल रहेगा तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर प्रिंट लेने में कोई इशू आ जाए तो आप अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेना और यहाँ पर आ जाना। और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप इसमें रिक्रूटमेंट ओपनिंग के सेक्शन में आकर के देख सकते हैं कि मैंने कौन सी वैकेंसी पर अप्लाई किया है और आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सो गाइज इस तरह से आप लोग CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।